अब वो निकलते हैं तो उनको अगर कभी आपने देखा हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मंज़र को इंसानों की क़यामत के मंज़र से मिला के तशबीह दे के बयान फरमाया है। अब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक पता नहीं कितनी इंसान कब्रों में चले गए, तो जब हुक्म होगा तो ये हर इंसान अपने जिस्म के साथ कब्रों से बाहर निकल आए। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसराफील को हुक्म फरमाएंगे तो वो बुलाएगा, सारे आ जाओ। तो हर कोई इस पहले मरहले के बाद उस हुक्म की तामील में उसकी तरफ जहाँ हुक्म होगा चल पड़ेगा। अब ये दो मुख्तलिफ़ कैफियत कुरान मुक़द्दस में, एक सूरह अल कारिया में बयान हुई है और एक सूरह अल कमर में बयान हुई है। फरमाया जब ये हुक्म रब्बानी होगा तो ये बिखरे हुए पतंगों की तरह सारे इंसान कब्रों से बाहर निकल आएंगे और ऐसे घबराए हुए डरे हुए होंगे कि कोई मंजर सामने नजर नहीं आएगी, होगा हो क्या गया है। उसके मंजर अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में मुख्तलिफ मकामात पर बयान करे किए। यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही, जिस दिन भाई को अपने भाई का पता नहीं होगा, बस वो अपनी सिर्फ फ़िक्र में लगा हुआ होगा, ना अपनी माँ का पता चलेगा ना अपने बाप का उसको पता चलेगा, भागेगा बस पता नहीं किधर जाना है, इतना खौफ ज़्यादा होगा। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, ये इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह इधर से उधर भागेंगे, खौफ तारी होगा और पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे। अब मजबूती में इस वक्त जो है ना वो मिसाल पहाड़ों की दी जाती है कि इतनी बड़ी मजबूत चीज़ है। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि वो दिन जब ये बास का दिन होगा तो जैसे वो रुई को धुना जाता है तो वो गाल उसके जो है ना वो उड़ते फिर रहे होते हैं, तो इस तरह ये पहाड़ उड़ेंगे, ये सारी सलाबतें ख़त्म हो जाएं, ये सारी सख्तियाँ ख़त्म हो जाएं। हम अपने महल्लात, जायदादें, जागीरें बनाने और बुर्जुल खलीफा जैसी बिल्डिंग बनाने और पता नहीं किस किस काम में लगे हुए हैं। जब पहाड़ी रुई की गालों की तरह उड़ेंगे तो ये हमारे महल्लात जो हम हर वक्त तैयार करने के लिए, जिसमें रात दिन हलाल हराम की तफरीक किए बगैर उसी की तैयारी में लगे हुए हैं, उनका क्या बनेगा? कुछ नहीं होगा। उस मंज़र को बयान करने के बाद मालिक ने फरमाया कि दूसरी सूरत में, सूरह अल कमर में, वलक़द जाअ मिनल अंबाए मा फ़ीहि मुज़्दजर, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपके पास पहली कौमों की इबरतनाक दास्तानें पहुँची हैं, हिकमत बालिगा, वो सरासर हिकमत पर मबनी हैं जो हमने आपको वो सुनाई। फमा तो नुज़ुर, लेकिन डराने वाले अम्बिया कराम तशरीफ़ लाए, लेकिन इंसान जो बदनसीब था, जिसने कबूल नहीं करना था, उसको कोई फ़ायदा उसका ना हुआ। फतवल्ला अन्हुम, अपने नबियों से मुंह मोड़ लिया, उनकी बात नहीं मानी। लेकिन अल्लाह ने फरमाया यौम यदुद्दाए इला शैइन नुकिर, उस दिन पुकारने वाला जो है ना, पुकारेगा एक बड़ी अजीब चीज़ की तरफ, तो उसके हुक्म को मानने के सिवा कोई चाराकार नहीं होगा। बल्कि हुक्म मानना ही पड़ेगा। खुशान अबसारुहुम, आंखें झुकी हुई होंगी शर्म से। यखरुजूना मिनल अजदा से, अपनी कब्रों से ऐसे निकलेंगे कि अन्नहुम जरादुन मुंतशिर, जैसे बिखरी हुई टड्डी दल होता है। टड्डी दल और ये पितंगे, एक जगह ये पितंगों का हुक्म फरमाया, एक जगह जो वो टड्डी दल का हुक्म फरमाया। पहले जब निकलेंगे पहले मरहले में, तो हर एक का मुंह किसी का किधर किसी का किधर होगा, कोई पता नहीं होगा किधर जाना है। लेकिन इनकार कोई नहीं कर सकेगा, जब बुलाने वाला बुलाएगा तो जिधर बुलाएगा उधर ही जाना पड़ेगा। तो टड्डी दल एक सम्मत में सफ़र करता है, पतंगों की तरह बेमुहारा नहीं होता। जिधर उसको हुक्म दिया जाए वो उस एक सम्मत में चलता है। तो मालिक ने ये सूरह कमर में जो है वो ये इरशाद फरमाया कि वो बिखरी हुई टड्डी दल के मखलूक की तरह, जैसे पुकारने वाला पुकारेगा उस तरफ हर कोई आने के लिए पाबंद होगा। अल्लामा पानीपति फरमाते हैं कि वो जो दाई पुकारने वाला है वो वह इसराफील, क्या अकल इस्लाम ने फरमाया कि वो इसराफील होंगे। याकिफ़ो अला सखरत बैतुल मक़दस, जो बैतुल मक़दस की एक चट्टान पर खड़े होंगे। यकूल वय्यतुहल इज़ामुन नाखिरा, ए बिखरी हुई बुसीदा हड्डियों, वल जुलूदुल मुमज़्ज़क़ा, और फटी हुई जिल्दों, वल आशारुल मुकत्ता, और टूटे फूटे बिखरे हुए बालों। इन्नल्लाह यामुरुकुन्ना अन तजमाना लिफस्लिल खिताब, तुम अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब देने के लिए सारी चीज़ें आपस में फिर उसी तरह इकट्ठी हो जाओ जिस तरह पहले दुनिया में थे। इसके बाद जो है वो हर एक को उस पुकार पर लब्बैक कहते हुए उधर जाना पड़ेगा। मोतीन लद्दा, बुलाने वाले की तरफ डरते डरते भागते भी जाएंगे भी उधर, डरते भी होंगे। यकूलुल काफिरीन हाज़ा यौमुन असीर, उस दिन काफिर कहेंगे कि बड़ा मुश्किल दिन है। लेकिन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माहौल में कुछ लोग सारे ऐसी कैफियत से दो चार नहीं होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस कैफियत से मावरा होंगे। ये क़यामत का मंज़र हर एक के लिए एक जैसा नहीं होगा। उसकी तवालत होगी, वो 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 सना।
किसी के लिए 50,000 साल का एक दिन होगा, किसी के लिए 4 फर्ज अदा करने का वक्त होगा। ये कामनाक क़यामत की हौलनाकियों का जो दिन है, ये हर एक के लिए एक जैसा नहीं हो। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन के लिए वो ऐसे होगा जैसे उसने असर की नमाज की 4 रकातों की नियत की, सलाम फेरा तो क़यामत का दिन गुजर जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौस। ये सारी हौलनाकियाँ भी एक जैसी नहीं होंगी, हर एक के लिए एक तरह की नहीं होंगी। ऐसे भी होंगे फम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, मीज़ान लगेगा। यहाँ तो जज कर लेते हैं, वहाँ जज नहीं हो सकेगा। हाँ, उस दिन बड़ा जज होगा। पत्नी कितनी दुनिया इकट्ठी करनी है और कितने जुल्म करने हैं। फहमा मन सकुलत मवाज़ीन हो, फरमाया जिसके मवाज़ीन, जिसके मीज़ान, जिसके नामाए आमाल का वज़न भारी होगा, फ़ी ईशत राज़िया, वो बड़ी खूबसूरत और पसंदीदा ज़िंदगी गुजारेगा। फहमा मन खफ़्फ़त मवाज़ीन फ़उम्मुहु हाविया, और जिसके मीज़ान पलड़े हल्के हो जाएंगे तो उसका ठिकाना हाविया होगा। वमा अदरा कमा हिया, तुम्हें क्या पता कि हाविया क्या है। नारुन खामिया, वो दहकती हुई आग है, और वो ठिकाना उन नाफरमानों का है जिन्होंने अपने रब के हुक्म की से इनहिराफ करते हुए ज़िंदगी बसर की। और जिनको अल्लाह पाक ने अपने फर्माबरदार बंदों में और मोमिन बंदों में शामिल किया, तो उनके लिए तो वो सिर्फ़ एक नमाज के अदा करने के वक्त में ही सब कुछ बीत जाएगा, और उनको वो नज़ारे देखने नसीब नहीं। उनके लिए अल्लाह की करम नवाजियों के रास्ते खुले होंगे। मेरे भाइयों, मेरे आपसे ये तमन्ना और इल्तिजा है कि हम जहाँ दुनिया में ना जानवरों की तरह खाने पीने के लिए आए हैं, ना हमारी ज़िंदगी कोई बेमकसद है कि हम यहाँ बेमकसद ज़िंदगी गुजारें, ऐशो तरब में, लाभ में, रंगरलियाँ मनाने में, हराम खाने में, हलाल और हराम की तमीज़ किए बग़ैर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए यहाँ नहीं आए, बल्कि अल्लाह की बंदगी और उसके हुक्म को मानने के लिए आए हैं। बस वो खुश नसीब शख्स है जिसने अपनी ज़िंदगी को, मकसद को पा लिया और उसने मेहनत और कोशिश की कि ये मेरी थोड़ी सी छोटी सी ज़िंदगी है, जिसमें से हर रोज़ एक दिन कम होता जा रहा है, तो मेरे पास वक्त नहीं है। तो जो मोमिनीन होते हैं वो अपनी तैयारी में रहते हैं, उनको अपनी मंजिल नज़र आती रहती है, याद रहती है कि मैंने कहाँ जाना है। तो वो मौत जिससे दूसरी दुनिया भागती है, मोमिन उस मौत को बखुशी गले लगाता है, खुशी। तो मौत जिससे बच नहीं सकते, उससे बचने की कोशिश करते हैं। दोज़ख से बच सकते हैं, वहाँ से बचने की कोशिश नहीं करते। बस यही एक ज़िंदगी का एक उसूल है कि मौत से भागने की ज़रूरत नहीं है, वो एक वक्त मुकर्रर है, उसके लिए तैयार रहें और अल्लाह की गिरफ्त और उसके अज़ाब से बच सकते हैं। हर ज़िंदगी का एक एक लम्हा उससे बचने के लिए सर्फ करें। यही मालिक ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न व इंस को सिर्फ़ इस अपनी इबादत के लिए पैदा किया है कि मेरा हुक्म माने। तो जिसने हुक्म मान लिया उसको मुबारक हो कि उसने ज़िंदगी की बाजी जीत ली।
अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वक़्त आया तो आपकी ज़बान से कलमा निकला, फुज़ तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम ज़िंदगी की बाजी जीत के जा रहा हूँ। तो मोमिनीन इस दुनिया से जाते हैं तो मुस्कराते हुए जाते हैं। इंसान जहाँ दुनिया में आता है तो आने वाला रोता है, घर वाले मुस्कराते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को इस नहज पर गुजारो, तुम आए थे तो रो रहे थे, घर वाले खुश हो रहे थे, अब तुम जाओ तो तुम्हारी लबों पर मुस्कराहटें हों और पीछे रह जाने वाले रो रहे हैं, तुम्हें याद करके कि क्या खूबसूरत इंसान था। बस यही ज़िंदगी की कामयाबी की ज़मानत है और यही ये कामयाबी है। मालिक यही चाहता है कि मेरा बंदा ये ज़िंदगी की बाजी जीत के जाए और जब ज़बान पर कलमा कोई हो मौत के वक़्त तो फुज़ तो बिरब्बिल काबा हो, रब्बे काबा की कसम ज़िंदगी की बाजी जीत के जा रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपनी इताअत और फरमाबरदारी के रास्ते पर इस तरह से चलाए कि हमारी ज़िंदगी कामयाबी और कामरानी से हमकिनार हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।